हमारे चैनल शार्प माइंड एकेडमी पे स्वागत है। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स का एक चैप्टर उठाते हैं जिसका लाइट जो हमारा है, पता होगा कि डेली यूजेस का एक इसेंशियल टॉपिक है हमारे पास। बिना लाइट का इस समय कुछ होना नहीं है। जैसा कि आपको पता है गर्मी का सीजन है, अगर लाइट 2 मिनट के चले जाते हैं आप परेशान हो जाते हो। तो इस चीज़ के जितने भी लाइट्स के कंटेंट है उस सारे कंटेंट को हम कवर करेंगे, खास करके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, और खास करके जो 1 लीनियर क्वेश्चन होंगे कंपैरेटिव एग्जाम से भी रिलेटेड हम इसमें कराते चलेंगे आपको। तो बिल्कुल हमारे वीडियो पे बने रहें, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। बिल्कुल लाइट शुरू करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले लाइट हम लोग शुरू से जानते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो जानते हैं, हेल्प करता है हम सीइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, देखने में किसी ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है लाइट। बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, पहली बात तो है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपको पता होगा, लाइट ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल एलोंग स्ट्रेट लाइन, ये प्रॉपर्टी है जो ऑल लाइट जो होता है कास्ट शैडो लाइट जो होता है शैडो को कास्ट करता है। बिना लाइट के शैडो नहीं बन पाएगी। ठीक है, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने डिस्कस कर दिया, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, डिस्कस कर दिया। इसका जो इसको नॉट नीड अ मीडियम, नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सभी चीज़ें के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपने साउंड पढ़ा होगा, साउंड को मीडियम चाहिए होता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। लाइट को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आपको वैक्यूम से भी ट्रैवल करेगा, वैक्यूम से भी लाइट ट्रैवल करती है। खास करके लाइट का जो स्पीड होती है वैक्यूम में होती है 3 इंटू, यहीं पे देख लेंगे आप, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। लाइट की जो स्पीड है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड है। समझ जाओ आप कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है। दूसरी बात, एक यहीं पे 1 लीनियर के लिए हम एक इंपॉर्टेंट है वो बताना चाह रहा हूँ आपको। सन से लाइट की जो रे होती है उसको अर्थ तक पहुँचने में आपका 8 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लगता है। इससे आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, आपकी डिस्टेंस उसका कितना है सन और अर्थ के बीच में। इससे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि लाइट का स्पीड पता है इतना मीटर पर सेकंड है। और मैंने अभी बताया कि टाइम कितना लगता है सन से अर्थ तक आने में लाइट को, तो 8 मिनट 16 सेकंड, कोई 13 सेकंड देगा। इतना क्लोज आपसे कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 8 मिनट 16 सेकंड पहुँच रहा है आपका। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टी है लाइट के जो डिस्कस हो चुका है आपके पास। अब हम बात करते हैं लाइट में एक पहला इसका है फेनोमेनन जो आपको पता है सबको, रिफ्लेक्शन। एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो 8th क्लास में पढ़ना था, सब जगह पढ़ना होता है, क्योंकि लाइट का प्रॉपर्टी है तो पढ़ना है। डिस्कस थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ बस। ये हमारे पास एक मिरर है, यहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ पे टकराएगा स्ट्राइक करेगा वहीं से आपको लाइट ऐसे लौटेगी पीछे। जहाँ पे टकराएगा यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन से, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये क्या है? तो इंसिडेंट रे, इंपॉर्टेंट है वर्ड, इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या रहे? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनना है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये हमारा जो एंगल है इसको हम आर से डिनोट करेंगे, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। खास करके इसके जो लॉज है रिफ्लेक्शन के, 2 लॉज पढ़ेंगे हम। तो पहला इसी डायग्राम से हम क्लियर करा देते हैं आपको कि दोनों एंगल बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है आपका। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज पढ़ने हैं, जो डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और आपका जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे लाइज करते हैं। आपने सुन लिया होगा इस चीज़ को। 2 लॉज है रिफ्लेक्शन का, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तीसरा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये 2 लॉज हो गए आपके पास। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि हम इस पर अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको लाइट के बारे में। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्लियर हो गया। इसका प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, शैडो कास्ट करती है। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाएगी। वैक्यूम का मतलब पता होना चाहिए। वैक्यूम का होता है प्लेस वेयर एयर इज टोटली एब्सेंट, जहाँ हवा भी नहीं होता उस स्थान को मैं वैक्यूम कहता हूँ।
स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो रहा है। 8 मिनट 16 सेकंड जो है लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगता है। आपको मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर दिया मैंने। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्लियर है? जब अगर कोई भी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा लाइट के रे तो बाउंस कर जाएगा पीछे की ओर। इस फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट उठाते हैं हम कोई टॉपिक। इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इमेज क्या होते हैं? अब इमेज दो तरीके का होगा, आराम से बिल्कुल प्यार से इस चीज़ को देखेंगे। इमेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इमेज क्या होता है? तो दो लाइट मिलना जरूरी है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें 2 लाइट जरूरी है आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन, तभी इमेज बनेगा। याद रखेंगे 2 रे मिलना जरूरी है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इमेज बन जाएगा। इमेज दो तरीके का होता है हमारा, एक हमारा रियल इमेज होता है, एक हमारा वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। रियल इमेज कौन कौन से अब बताना है यहाँ पे देखो, एक थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं मिरर के बारे में। अभी बस इतना रखें इमेज के बारे में। 2 चीज़ें, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड करते हैं। ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, जबकि ए स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं किया जाएगा। इसको स्क्रीन पे हम ऑब्टेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इमेज के बारे में बता दिया। मैं अब यहाँ से टॉपिक आपको ले चलता हूँ प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मिरर पे आएंगे प्रॉपर। प्लेन मिरर के बारे में देख लेते हैं। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर जो है उसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो प्लेन मिरर हम जनरली घर में यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर का खासियत प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। प्लेन मिरर के सामने फ्रंट पे जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही उसमें पीछे इमेज बनता है। पहले बात को क्लियर कर लें आप। घर में इमेज होगा, आप देख सकते हैं कि जितना सामने आप खड़े होंगे उतने पीछे उसमें इमेज बनेगा। एक तो ये, दूसरी है सेम साइज का। सेम साइज का बनता है। कैसा बनता है? सेम साइज का बनेगा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर का है तो इमेज भी 2 मीटर का बनेगा। इसमें खास करके लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब बता रहा हूँ इसका। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है कि अगर आप मिरर में राइट हैंड दिखाओगे तो वहाँ से उल्टा ऐसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे वाला सेस जो है ना, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल मतलब। तो आपको प्लेन मिरर के बारे में जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर करा। इसमें इमेज क्या बनता है प्लेन मिरर में? सॉरी, ये वाला वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी समझ में आ गया आप लोगों को? सेम साइज का इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। खास करके पूछता है कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, और एक आप लिख देंगे कि जितने फ्रंट पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक लेते हैं यहाँ पे। इसी में आगे बढ़ के मिरर के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं कि प्लेन में मिरर 2-3 टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट में मिरर स्टार्ट करते हैं। इसके जो लाइट के ही अंदर है मिरर पढ़ना है। मिरर 2 टाइप्स का होंगे, अभी लिख देता हूँ मैं आपको। एक अच्छे से बिल्कुल देखना, प्लेन मिरर। अब एक हमारा स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल। स्फेरिकल को हम आगे 2 पार्ट कर रहे हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बार बार बोल रहा हूँ प्लेन मिरर के यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करके चल रहा हूँ। ये प्लेन मिरर है हमारा। इधर जो ऐसे मैंने डॉट डाला, ये पेंट है हमारा। तो जिधर से शीशा होता है, देखो आप इधर से, आप फेस इधर से देखो, इधर नहीं, इधर पीछे आप शीशा देखना। घर पे अगर टूटा हुआ मिल जाए घर पे, देखना पीछे ना एक पेंट किया हुआ रहता है। क्या क्या हुआ रहता है? पेंट किया हुआ रहता है। तो ये जो है ना, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग। खास करके वजह साइंस पढ़ रहे हो आप तो साइंस में के वर्ड पे फोकस करें आप। अगर के वर्ड करते हैं तो आपको चैप्टर समझने में बड़ा आसानी होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? जैसे हम फेस को देखते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर है हमारा। ओके, कॉनकेव में देखें आप, डायग्राम का क्लियर करें। कॉनकेव में ऐसे कर लो आप, ऐसे दिख रहा है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो इनवर्ड कर्व है, ऐसा ऐसे इसका बन रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर से आप देखेंगे तो ये हमारा बन रहा है कॉनकेव, ऐसे हो जाएगा। अगर इधर पेंट है, इधर से आप देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो उल्टा बनाया ना मैंने, इसका ये पेंट है इधर से। ये जो हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हो रही है बात? मिरर के बाद अब मिरर होता क्या है, पहले ये बात इसको देखो, थ्योरी है। मिरर क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ सरफेस, यानी सिंपल सी बात है कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता होगा ना, कोई भी चीज़, वो मिरर रहेगा। क्लियर है? इसका प्रॉपर्टी है मिरर का, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। लाइट को रिफ्लेक्ट कौन सा सरफेस करेगा? जो आपका स्मूथ हो।
कोई भी स्मूथ जो है और शाइनिंग सरफेस है वो हमारा मिरर की तरह एक्ट करेगा। याद रखना, मिरर है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट। ये सब कनेक्ट करो आप वर्ड को, रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर मैंने दो बताया, मैंने प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल के दो पार्ट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कहाँ यूज़ करते हैं? घर में। इसका मैंने अभी पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट होगा, अभी तक इतना ही जानेंगे समरी की मिरर है। अब आगे चल के हम सारे प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, क्योंकि चैप्टर लॉन्ग है आपके पास। तो इसी ऐसे ही जानकारी आगे वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि लाइव अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे।